जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे थोड़ा सोसाइटी से मतलब काफ़ी लोग अगेंस्ट मतलब चले गए थे कि नहीं करना है, नहीं कैसे कर सकते हैं ब्लाइंडनेस की वजह से, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई। बट जब साइटेड स्विमर्स के साथ भी मैं जीतने लगी, उसके बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और लोगों का भी अप्रोच मेरे लिए चेंज हो गया। 10 साल की थी मैं, तब मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया। जस्ट 2 महीने बाद मैंने स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें मुझे मेडल आ गया। तो फिर जीतती गई तो फिर जीतती ही गई, मतलब वो एक शुरुआत हो गई तो वो कंटिन्यू रहा। Your questions, their answers. Dialogue at Nation Next. हेलो, मेरा नाम है रश्मि खेड़ीकर और आप देख रहे हैं डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट। आज हमारे साथ है ब्लाइंड स्विमर कांचनमाला पांडे, जिन्होंने ओवर द ईयर कई नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके कई गोल्ड मेडल जीत कर देश का नाम रोशन किया है। शी इज इंडियाज फर्स्ट पैरा स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियन। वेलकम टू डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट कांचनमाला। थैंक यू। आप एक ब्लाइंड स्विमर हो, लेकिन आपने अपने विजन और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से वो करके दिखाया है जो देखने वाले स्विमर भी करने की सोचते तक नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी पानी के साथ दोस्ती कैसी हुई? पानी के साथ दोस्ती शायद मेरी बचपन से ही थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से है। मेरे पापा ऑल इंडिया लेवल पे हॉकी खेलते थे। इसकी वजह से उनको तो मैं उनका फर्स्ट चाइल्ड होने की वजह से उनको किसी स्पोर्ट्स में मुझे डालना ही था। और पानी से मुझे जन्म से ही बॉन्डिंग था, अब जन्म से अटैचमेंट था। वो फैमिली ने शायद कहीं देख लिया, और क्योंकि बच्चे डरते हैं जनरली पानी से, जो कि मैं नहीं डरती थी। और बाय डिफ़ॉल्ट वो होने की वजह से फिर ब्लाइंडनेस के साथ स्विमिंग उनको एक ऐसा गेम लगा कि जिसमें मैं कर सकती हूँ। वैसे गेम तो सेफेस्ट नहीं है, बिकॉज़ पानी मीन्स जान का खतरा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे डाला जस्ट फॉर एक्सरसाइज़, और 8 दिन में मैं स्विमिंग सीख गई थी। शुरुआत तो ऐसे हुई कि जस्ट फॉर एक फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग के लिए स्विमिंग मैंने स्टार्ट किया था। फिर ये कॉम्पिटिशन्स खेलना कैसे शुरू हुआ आपका? क्योंकि स्विमिंग मैं बहुत जल्दी सीख गई और साइटेड स्विमर्स के साथ मैं प्रैक्टिस करती थी। मुझे ये पता नहीं था, और ना तो मेरी फैमिली को पता था कि कॉम्पिटिशन्स भी होती है। लेकिन फिर मेरा परफॉर्मेंस जो था वो मेरे कोच को सही लगा, मतलब उनको लगा कि मैं साइटेड स्विमर्स के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं उनको कॉम्पीट भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे थोड़ा सोसाइटी से मतलब काफ़ी लोग अगेंस्ट मतलब चले गए थे कि नहीं करना है, नहीं कैसे कर सकते हैं ब्लाइंडनेस की वजह से, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई। बट जब साइटेड स्विमर्स के साथ भी मैं जीतने लगी, उसके बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और लोगों का भी अप्रोच मेरे लिए चेंज हो गया। 10 साल की थी मैं, तब मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया। जस्ट 2 महीने बाद मैंने स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें मुझे मेडल आ गया। तो फिर जीतती गई तो फिर जीतती ही गई, मतलब वो एक शुरुआत हो गई तो वो कंटिन्यू रहा। तंदुरुस्ती के लिए स्विमिंग करना या शौक के लिए स्विमिंग करना ये अलग बात होती है, और कंपटीशन के लिए स्विमिंग करना ये बहुत अलग और मुश्किल होती है। तो आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी जब आपने सोचा आपको कम्पीट करना है? कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट जब आप करते हो तो प्रैक्टिस का एक क्वालिटी लेवल सब कुछ बदल जाता है, और जब जीतने लगते हैं उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। जब मैं जीतने लगी, जब जैसे टफेस्ट लेवल तक मैं जाती गई, तो मुश्किल होती थी, बिकॉज़ ब्लाइंडनेस एक चैलेंज था, मेरे कोच के लिए भी चैलेंज था मुझे सिखाना। मुझे भी सीखना चैलेंजिंग लगता था, बट क्योंकि मेरा ग्रास्पिंग पावर अच्छा था तो वो मुझे बताते थे पानी में उतर के, तो मैं सीख जाती थी, समझ जाती थी। जनरली ये होता है कि मैंने कई सारे लोग मेरे पास आते हैं ब्लाइंडनेस की वजह से, मैडम हमको स्विमिंग नहीं सीखने देते, कोचेस बोलते हैं कि हम नहीं सिखा सकते। ये प्रॉब्लम्स होती है, बट मेरे साथ ये डिफ़िकल्टीज़ के साथ भी मैं भी रेडी थी, मेरे कोच भी रेडी थे, और मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली वाले सारे भी सबने मतलब साथ दिया, क्योंकि बहुत नेगेटिव अप्रोच था सोसाइटी से कि जैसे मैंने कॉम्पिटिशन में स्टार्ट किया, तो जहाँ मेरे कोच मुझे स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस कराते थे, तो उनको सीनियर कोचेस मना करते थे कि मत कराओ, कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, एक ब्लाइंड लड़की पे अपनी मेहनत ख़राब कर रहे हो। जब आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हो तो लोगों को पता चलता है कि आप ब्लाइंड हो, तो वो मतलब उनका रिएक्शन क्या होता है? नहीं, शुरू में ये होता था, मेरे कॉम्पिटिटर्स ऐसे सोचते थे कि हम इसको हरा देंगे, बट होता नहीं था। कॉम्पिटिशन में जब मैं उतरती थी और जब वो लोग मुझसे हारते थे, देन उनको पता चल जाता था। और क्या होता है ना, जैसे आप जीतते हो तो एस्टैब्लिश हो जाता है, फिर सबको मालूम होता है कि यार इसको हम हरा नहीं सकते। और मेरी एक अच्छा पॉइंट ये था कि मैं बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करती थी, मैं गर्ल्स के साथ नहीं करती थी। बॉयज़ वो भी साइटेड, तो इसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस, मेरा फिज़िकल फ़िटनेस बहुत अच्छा था। तो फिर सबको पता चल जाता था कि ये आई है, दैट मीन्स हमको हारना ही है। तो वो एस्टैब्लिश होने की वजह से फिर लोगों का अप्रोच जैसे बदला,
तो फिर लोगों को एक्चुअली वो जो एक होता है ना कि हम इसको हरा देंगे, उसकी बजाय हाँ। लोगों के मन में डर होता था, कॉम्पिटिटर्स के मन में। अब धीरे-धीरे क्या हो गया, मैं जीतती गई, फिर पता चला लोगों को, देन चीज़ें बदल गई, फिर लोगों का अपोज़ करना बंद हो गया, फिर पॉज़िटिव चीज़ें आ गई, जो लोगों ने मुझे अपोज़ किया था वही फिर मेरे साथ खड़े हो गए। क्योंकि दिखना ज़रूरी है ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो हाँ। वो चीज़ हो गई कि जो उनको पता चल गया कि मतलब स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इतना लेवल तक अगर मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और साइमल्टेनियसली फिर पैरा में भी टूर्नामेंट्स होती है, मैं उनके साथ भी पार्टिसिपेट करती हूँ और एबल बॉडीड के साथ, दोनों के साथ मैं करती थी। अगर आप ब्लाइंड ना होते, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ब्लाइंड ना होते तो आप इससे अलग कुछ और बड़ा अचीव कर पाते? देखिए, ये हाइपोथेटिकल बात हो गई, अभी भी हाँ। मैंने बहुत कुछ अचीव किया है जिससे मैं सैटिस्फाइड हूँ। तो ब्लाइंडनेस के साथ देखिए क्या होता है, ब्लाइंडनेस के साथ जो लोग आप जो चीज़ें कर रहे हैं ना, अगर उसमें मुझे सक्सेस मिलना है और एक नॉर्मल पर्सन को सक्सेस मिलना है, मुझे 10 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट्स करके उसमें सक्सेस मिलना है। दैट मीन्स मैं एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा एफर्ट ले रही हूँ, उसके बाद मैं सक्सेस पा रही हूँ। दैट मीन्स मेरी क्वालिटी, मेरा लेवल नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इस वक़्त ये नहीं सोचती कि मैं ये क्या करती। पॉसिबल है कि मैं कुछ भी ना करती, नॉर्मल लड़की, कॉलेज जाने वाली, टाइम पास करने वाली, ऐसे भी हो सकती थी। हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं वो नहीं सोचती कि मैं क्या करती। इस वक़्त मैं जो हूँ, मैं उसके साथ कर रही हूँ। डिस्पाइट ऑफ माय ब्लाइंडनेस मैं ये सब कर रही हूँ। तो मैं खुश हूँ इस सब चीज़ में। जब आपने समंदर में भी स्विमिंग की है, तो क्या डिफ़रेंस है, मतलब पूल में स्विमिंग करना और समंदर में स्विमिंग करना? मतलब क्या सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? समंदर में स्विमिंग करना ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ स्विमिंग पूल में स्टेबल होता है, पानी स्टेबल होता है, आपका डिस्टेंस क्लियर होता है। और समंदर में ये होता है कि डिस्टेंस आपको पता होता है, बट चारों तरफ से पानी होता है, तो उसमें साइटेड स्विमर्स भी भटक जाते हैं कई-कई किलोमीटर। 10 किलोमीटर का अगर आपको स्विमिंग करना है तो 12-13 किलोमीटर्स आप स्विमिंग कर लेते हो। और उसमें वेव्स भी होती है, उसके साथ भी करके डिफ़िकल्टीज़ होती है। आपको कोई गाइडेंस या हेल्प वग़ैरह रहती थी क्या जब आप मतलब स्विमिंग करते हो समंदर में? समंदर में स्विमिंग करते तो बोट होती है साथ में। बोट से मुझे डायरेक्शन देते थे लेफ्ट, राइट, बिकॉज़ डायरेक्शन देना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगी। तो बोट से मेरे कोचेस मुझे डायरेक्शन देते थे कि मुझे किस डायरेक्शन में स्विम करना है। मैंने मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस क्रॉस किया है। वाओ! और सी स्विमिंग में मतलब मेरा लिम्का रिकॉर्ड भी है, जो कि लिम्का रिकॉर्ड मैं चाह रही थी कि मेरा कोई क्रॉस मतलब तोड़ दे, बट आज तक किसी ब्लाइंड ने वो इंडिया में तोड़ नहीं पाया है। आपको डर नहीं लगा, मतलब समंदर में मैं स्विमिंग कर रही हूँ तो कहीं खो जाऊँगी या कुछ? लगा था, पहली बार समंदर सोच के डर लगा था, बिकॉज़ समंदर दैट हम लोग मैं अमरावती से हूँ बेसिकली। तो हम लोगों ने समंदर पहले कभी देखा नहीं, तो होता है ना कि समंदर बड़ा होता है, उसमें जाके हाँ। स्विमिंग करके तो मतलब जान भी जा सकती है, तो वो सब मन में भरा हुआ था। और ऊपर से मतलब विजुअल इनपुट नहीं मिल पाता है ना, कितना है, क्या है, तो डर लगा था पहले, बस प्रैक्टिस की 1 दिन पहले जाके फिर हो गया। उसमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बहुत मतलब वो सब इश्यूज़ होते थे। हर स्पोर्ट पर्सन की अपनी ही एक अलग मेंटल कंडीशन होती है, और जब देश के लिए खेलने की बात हो तो वो प्रेशर और वो चैलेंजेस आप किस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो, कैसे हैंडल करते हो? स्पोर्ट्स इन इटसेल्फ आपको टफ बनाता है, इंटरनली, एक्सटर्नली, मतलब मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से वो टफ बनाता है। तो जो चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, मतलब स्पोर्ट्स केवल स्पोर्ट्स फील्ड पे ही टफ नहीं बनाता है, वो रियल लाइफ में भी बना देता है। और जो भी सारे चैलेंजेस आते हैं फिर उनको फेस करने का मतलब आपको एक हिम्मत भी मिल जाती है। और अभी तो ऐसा होता है कि चैलेंजेस के बिना लाइफ भी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज़ फ्लैट लाइफ कभी जी नहीं है। तो विदाउट एनी चैलेंज अच्छा भी नहीं लगता, मतलब कोई भी चीज़ अगर मेरे को करनी है, कोई टारगेट है, तो अगर उसमें कोई चैलेंज ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो डर लगता है कि आगे तक जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया दैट मीन्स वो मेरे को पूरी करनी है। मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके श्योर हो जाती हूँ कि ये चीज़ होनी ही होनी है। सही है, चैलेंजेस अगर लाइफ में हो तो लाइफ जीने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन मैम, आप एक बहुत बेहतरीन स्विमर हैं, हम सब जानते हैं। उसी के साथ आप आरबीआई में एक बहुत अच्छे पोजीशन पे काम करते हो, और आपका एक खुशहाल परिवार है। सो हाउ टू बैलेंस ऑल द 3 थिंग्स? देखिए, आरबीआई में मैं 2016 में जॉइन हुई। लेट मी क्लियर, मैं स्पोर्ट्स कोटा में जॉइन नहीं हुई। मैं थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आरबीआई में आई हूँ। ओह! तो उसके बाद आरबीआई ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे लीव्स देता है, आरबीआई ज़ोन ऑफ एक्सीलेंस में डाला, देन
उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स के बेस पे उन्होंने प्रमोशन दिया। अभी मैं आरबीआई में क्लास 1 ऑफिसर हूँ। मेरी शादी हो चुकी है 2015 में, मेरा एक छोटा-सा बेबी है 7 मंथ का। अब ये होता था कि शादी से पहले मेरे मम्मी-पापा, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। मैं वर्ल्ड चैंपियन शादी के बाद बनी 2017 में। ये इसी वजह से क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे उसी तरह से सपोर्ट किया जैसे पेरेंट्स करते हैं, और हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से फिर मैं ये सब कंटिन्यू, जनरली हमारे यहाँ होता है कि शादी के बाद स्पोर्ट्स छूट जाता है, बट मेरा ऐसा नहीं हुआ, कंटिन्यू हुआ जॉब के बाद भी, और अभी मेरा बेबी है। जैसे ही मुझे 6 मंथ कंप्लीट हुए, मैंने स्विमिंग स्टार्ट कर दिया, कंपटीशन खेला, नेशनल में 3 गोल्ड लेके आई, और अभी एशियन पैरा गेम के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। वाओ मैम। तो मेरा बेबी, मेरी फैमिली, मेरा ऑफिस, मेरी प्रैक्टिस, सबका बैलेंस बना के ही चलना है, तभी मैं ये सब कर पाती। बिकॉज जब पढ़ती थी तब मैं पढ़ाई और स्विमिंग का बैलेंस बनाती थी, अब चीज़ें थोड़ी ऐड ऑन हो गई है, बट ओके, आई एम हैप्पी विथ इट, मुझे अच्छा लगता है ये सब। आप जब सक्सेस की ओर बढ़ रहे थे तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी और सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके इस सफलता के पीछे किसका है? देखिए, चैलेंजेस बहुत आए, फाइनेंशियल लेवल पे भी आए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी आए, मेंटली भी बहुत डिस्करेज होती थी, बट तब मेरे बैकबोन मेरे पापा की वजह से मैंने स्टार्ट किया, पापा की वजह से ही, क्योंकि मैं जब हिम्मत हार जाती थी तो वो मुझे बोलते नहीं बेटा तुमको करना ही है, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्समैन थे, तो उनका ये था कि भाई नहीं तुमको करना ही है। वो मेरे मम्मी पापा काफ़ी मेरे सपोर्ट में रहते थे, मेरी फैमिली, उसके बाद अभी शादी हुई, उसके बाद मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी फैमिली का, मेरे इन-लॉज़, मतलब पूरी तरह से मेरे फैमिली का मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है, इसकी वजह से मैं ये सब, बिकॉज़ क्या होता है ना, डिसेबिलिटी के साथ अगर आपके फैमिली, आप स्विमिंग कर रहे हो या फिर कोई और स्पोर्ट्स कर रहे हो जिसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, फैमिली का सपोर्ट ना हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। अभी फैमिली, फिर मेरा ऑर्गेनाइज़ेशन, सारी चीज़ें मुझे साथ देते हैं, इसलिए सब मैं कर पाती हूँ। इतने सारे लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बन चुकी हो, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर जैसे मैं बनी हूँ ना, वैसे काफ़ी लोगों ने आना चाहिए आगे। जैसे मैं अभी एक एनजीओ के साथ भी काम कर रही हूँ, डिसेबिलिटी एडवोकेसी रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हम लोग उनको प्रिपरेशन करवाते हैं। तो मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि जो जिस तरह से, जहाँ से मैं आई हूँ और अभी यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, तो ऐसे कई सारे लोग, बच्चे जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको मैं बाहर निकाल के लाऊँ, उनका टैलेंट बाहर निकालूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, इतना सब कुछ मैं कर पाई, और सबसे बड़ी बात है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन के अपनी कंट्री का फ्लैग वहाँ पे ऊँचा करके आई, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है कि स्विमिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में एबल बॉडीड और डिसेबल में किसी ने गोल्ड मेडल जीता। वो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो मतलब उनके पास सब कुछ होकर भी वो हार मान जाते हैं? कभी-कभी कई लोग खेल में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते, हताश होकर बैठ जाते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज़ चैलेंजेस तो लाइफ में होते हैं। एक चीज़ अपने को लगती है कि यहाँ पे आके हम लोग स्टक हो गए। तो मेरे हिसाब से कोई एक ऑप्शन नहीं रखना चाहिए करियर को लेके, या जो भी है 2-3 ऑप्शंस होने चाहिए जिसको हम लोग चूज़ कर सकें। एक ऑप्शन पे आके अटक गए, और लाइफ में हमेशा वर्स्ट सोचना चाहिए। कुछ भी करने से पहले मैं हमेशा वर्स्ट सोचती हूँ। जैसे भी जाती हूँ मैं, स्टार्टिंग ब्लॉक पे मैं सोचती हूँ कि अच्छा क्या हो जाएगा? हार जाऊँगी, अच्छा हार जाऊँगी तो ये सीन हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा ना, तो अभी मुझे जीतना है, तो फिर मैं जीतने के लिए प्रिपेयर हो जाती हूँ। लोग क्या होता है, जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि वर्स्ट नहीं सोचते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, क्या ये होना चाहिए, होगा। फिर जैसे ही कुछ नेगेटिव चीज़ हो जाती है तो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते हैं मेंटली, जो कि होना नहीं चाहिए। सब कुछ होता है हमारे पास, जैसे मेरे पास विज़न नहीं, मतलब मैं नज़र नहीं है, बट विज़न है। तो विज़न होना चाहिए आपके पास कि क्या करना है मैंने, कैसे होना चाहिए। आपके पास नज़र नहीं है लेकिन आपने पूरी दुनिया को एक अलग ही नज़रिया दे दिया है। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। Nation Next, News Hub for New India.